लाइबा ने जो फैसला लिया था वो करके दिखाया है और उसने बता दिया है कि उसकी माँ उसके लिए कोई भी अच्छा फैसला नहीं ले सकती। बाप तो वैसे ही बेचारा इस दुनिया में इस कहकशां की वजह से चला गया। वो लोग इस चीज़ को नहीं भूल पा रहे और कहते हैं कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ और आप ही इस चीज़ की जिम्मेदार है, क्योंकि फाइज और लाइबा अब दोनों इस चीज़ को मान चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है और इसके अलावा कुछ नहीं, और अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने जहन में ये बात क्यों नहीं डाल लेते हैं कि आप जो कुछ कर रही हैं, जो कुछ सोच रही हैं वो बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहाँ मानने वाली है ये औरत। एंड तक इस औरत का यही तमाशा रहना है और यही सीन्स चलते रहते हैं, क्योंकि ये औरत नहीं सुधरेगी और कहेगी कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने ये वाले तौर तरीके अपने पास ही रखो और ना ही मुझे आप लोगों से कोई बात करनी है इस मामले में। तो बेहतर यही है कि मेरे साथ ऐसी कोई बात ना की जाए, क्योंकि मुझे आप लोगों की अब ज़रूरत नहीं है। मैं जान चुकी हूँ कि आप लोग भी मेरे दुश्मन हो, बिल्कुल रेयान की तरह। जैसे रेयान मुझे छोड़ के गया वैसे आप लोग भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। आगे से आप देखेंगे कि कहता है फाइज कि हम आपको वार्न कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आप इस जिद पर अटक चुकी हैं, क्यों अपने दिल से ये वहमो ख्याल, ये हराम नहीं निकाल रही हैं। हम बस यही चाहते हैं कि आप राह रास्त पर आ जाएं। हम जानते हैं कि रेयान भाई ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप भी कम नहीं कर रही। आपको भी अभी सुधर जाना चाहिए और अभी इन हालातों का इसी तरह मुकाबला करना चाहिए जैसे हम लोग कर रहे हैं। आगे से आप देखेंगे कि लाइबा कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश हूँ, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते, क्योंकि मेरे बाप मेरा साथ था और उसने मुझे कहा था कि वो मेरा हमेशा हमेशा साथ देगा और मेरे साथ रहेगा, और इस बात सारी बातों में उनकी मर्जी भी शामिल थी। आगे से आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि पैसा होना बहुत ज़रूरी है, शायद तुम इस चीज़ को नहीं जानती। ऐसा ना हो कि बर्बादी तुम्हारे कदम चूम ले, क्योंकि तुम जो हरकतें कर रही हो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून भी आ सकता है। लेकिन ये कहाँ सुनने वाली है लाइबा, और लाइबा जो कर रही है बहुत अच्छा फैसला कर रही है, क्योंकि उसकी माँ कल को जहाँ भी कुछ करेगी वो अपनी लालचों के किस्से ज़रूर सुनाएगी और सारा माजरा यही होने वाला है। तो मैं इस पर पूरा उतरना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी बेहिस नहीं हूँ, हम एहसान फरामोश नहीं हैं। मैं इसलिए फाइज को छोड़ना चाहती हूँ। अगर उसका बाप मुदस्सिर ये सारी बातें सुनकर कहता है कि अगर आप इस नीयत से ये सब कुछ करना चाह रही हैं तो ऐसा मत करना, आपकी ज़िंदगी फिर से तबाह हो जाएगी, फिर से दांव पर लग जाएगी। अगर आप अभी भी माफ़ करना चाह रही हैं फाइज को तो जा सकती हैं आप, आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन मेरे साथ ये ज़्यादती मत करना। उसका बाप भी उसको कहता है वैसे मैं तुम्हें मशवरा जो दूँ, अगर तुम मानो तो तुम्हें उन लोगों को छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि जितना तुम अपने ऊपर इन लोगों को दबाओ, इनका ऊपर महसूस करोगी, तुम्हें उतनी ज़्यादा अजियत होगी। और अब हम लोग आपको ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे ही लाइबा की शादी होती है इनवाइट करती है वो जाकर हरीम को और कहती है कि आप ज़रूर आइएगा, लेकिन उसका बाप इस चीज़ के लिए रजामंद नहीं होता है। मेन टॉपिक ये है कि हमने देखा है कि मुदस्सिर हरीम के साथ आया है, इसका मतलब ये है कि फ़ैसला उसका अटल है और अटल ही रहेगा। इन सब चीज़ों से यही नज़र आ रहा है, यही साबित हो रहा है। खैर आप देखेंगे कि किस तरह से लाइबा उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है और उसको बार बार एक ही बात कह रही है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन हरीम आपको अब पिघलना नहीं चाहिए और उसकी बातों को नहीं मानना चाहिए, बल्कि जो वो सोच रही है, जो वो कर रही है, उसको वही करना चाहिए। इसकी बातों में आके दोबारा से सारा सिस्टम नहीं ख़राब होना चाहिए। वो उसको बहुत समझाती है, लेकिन हरीम जो है वो अपने मूड के साथ अब चलेगी और कोई भी समझौता नहीं करेगी। जी ऐसा लग रहा है कि जैसे हरीम डगमगा गई है, क्योंकि उसकी खामोशी ये बता रही है कि वो नहीं छोड़ना चाह रही है फाइज को, क्योंकि लाइबा ने उसको बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है और उसको बताया है कि फाइज भाई की जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। आप उसके साथ ये ज़्यादती ना करें, वो सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। वो कह तो रही है फाइज से कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन दिल में अभी तक फाइज की यादें छुपाई बैठी है और इसके अलावा कोई
भी उसके ज़हन में नहीं आ पा रहा है। इस चीज़ की समझ मुदस्सिर को आ रही है। मुदस्सिर खामोश खड़ा बड़ा ही इंतज़ार में रह रहा है कि आखिर ये औरत क्या करेगी, हाँ करेगी कि ना करेगी। खैर ये स्टोरी असल तो तभी पता चलेगी कि जब ये हम देखेंगे, लेकिन हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं हरीम को वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, उसे मुदस्सिर के साथ ही शादी करनी चाहिए। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि इसको क्या करना चाहिए? इसके पास कौन-सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है? आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपका रिव्यू देते चले। रिव्यू हमारा ये है कि ये मुदस्सिर से कहेगी कि कुछ नहीं, आप जैसा जो बेहतर समझ रहे हैं वैसा ही करूँगी। लेकिन मुदस्सिर जो है उसको समझ आ रही है कि ये औरत अपने दिल से फ़ाइज़ को नहीं निकाल पाएगी। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो रहा है, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान है और कहता है अपनी माँ से कि शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में अंधेरे ही अंधेरे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये औरत जो है मेरे साथ निभा कर सकती है। उसके दिल में फ़ाइज़ की यादों के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब जाकर इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि अब उसको पता चल रहा है कि वाक़ई में वो फ़ाइज़ के बगैर नहीं रह सकती है। बहुत ही परेशान है, बहुत ही उदास रहने लग जाती है। उसका बाप उससे इस बात का सबब भी पूछेगा और कहेगा कि बेटा आखिर तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी मर्ज़ी क्या है? जिसको वो कहती है कि मेरे ऊपर बहुत से एहसानात हैं मुद्दस्सिर सर के और मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल सकती हूँ। अगर उसकी माँ ने मेरे से ये थोड़ी-सी इल्तिजा कर दी है, तो मैं इस पर पूरा उतरना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी बेहिस नहीं हूँ। हम एहसान फरामोश नहीं हैं। मैं इसलिए फ़ाइज़ को छोड़ना चाहती हूँ। अगर उसका बाप मुदस्सिर ये सारी बातें सुनकर कहता है कि अगर आप इस नीयत से ये सब कुछ करना चाह रही हैं तो ऐसा मत करना। आपकी ज़िंदगी फिर से तबाह हो जाएगी, फिर से दाँव पर लग जाएगी। अगर आप अभी भी माफ़ करना चाह रही हैं फ़ाइज़ को तो जा सकती हैं आप। आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन मेरे साथ ये ज़्यादती मत करना। उसका बाप भी उसको कहता है वैसे मैं तुम्हें मशवरा जो दूँ, अगर तुम मानो तो तुम्हें उन लोगों को छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि जितना तुम अपने ऊपर इन लोगों को दबाओ, इनका ऊपर महसूस करोगी, तुम्हें उतनी ज़्यादा अज़ियत होगी। और अब हम लोग आपको ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे ही लाइबा की शादी होती है इनवाइट करती है वो जाकर हरीम को और कहती है कि आप ज़रूर आइएगा, लेकिन उसका बाप इस चीज़ के लिए रज़ामंद नहीं होता है। मेन टॉपिक ये है कि हमने देखा है कि मुदस्सिर हरीम के साथ आया, इसका मतलब ये है कि फ़ैसला उसका अटल है और अटल ही रहेगा। इन सब चीज़ों से यही नज़र आ रहा है, यही साबित हो रहा है। ख़ैर आप देखेंगे कि किस तरह से लाइबा उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है और उसको बार-बार एक ही बात कह रही है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन हरीम को अब पिघलना नहीं चाहिए और उसकी बातों को नहीं मानना चाहिए, बल्कि जो वो सोच रही है, जो वो कर रही है, उसको वही करना चाहिए। इसकी बातों में आके दोबारा से सारा सिस्टम नहीं ख़राब होना चाहिए। वो उसको बहुत समझाती है, लेकिन हरीम जो है वो अपने मूड के साथ अब चलेगी और कोई भी समझौता नहीं करेगी।